बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। कौन सा गवर्नमेंट ग्रांट जो कि रिलेट करता है नॉन करंट एसेट से। चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें किसी साल के स्टार्ट में गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट मिला है वो है 400,000 साल के स्टार्ट में, और साल के स्टार्ट में एसेट की कॉस्ट जो है 1 मिलियन है और यूजफुल लाइफ है एसेट की 10 ईयर्स। ठीक, कंडीशन क्या अटैच है ग्रांट के साथ कि अगर कंपनी जो है क्या करे, कंपनी मस्ट हेल्ड एसेट फॉर 4 ईयर्स, अदरवाइज इट मस्ट रिपे द ग्रांट। यानी कंपनी को 4 साल के लिए एसेट रखना है, नहीं तो उसको जो है पैसे रिपे करेंगे जितना ग्रांट मिला है पूरे का पूरा। एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 3 के स्टार्ट में क्या किया, कंपनी ने सोल्ड किया एसेट को फॉर 650। ज़रूरत पेश आ गई तो क्या किया, बेच दिया, जबकि इसको हेल्ड करना था। हमें क्या बनाना है, एक्सट्रैक्ट बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 के लिए। ईयर 3 में बेच दिया है तो क्या होगा, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी आएगा। अच्छा जी, सपोज करते हैं कि हमने जो ग्रांट मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, हमने उसको क्या रिकॉर्ड किया है, डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया है, और यानी अर्न इनकम रिकॉर्ड किया है, और उसकी एमोर्टाइजेशन को हमने क्या करा है, रिकॉर्ड करा है। तो इस क्वेश्चन को मेथड 1 के मुताबिक कैसे सोल्व होगा। ठीक, तो देखें ईयर 1 का एक्सट्रैक्ट बनाया SOCI का, तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होगा, एसेट की जो कॉस्ट है उसको डिवाइड करेंगे उसकी यूजफुल लाइफ से। एज्यूम किया है कि रेजिडुअल वैल्यू क्या है, 0 है, तो एसेट की कॉस्ट कितनी है, 1 मिलियन। जब हम 1 मिलियन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर से, तो हमारे पास बन रहा है ये 100,000। ठीक, एमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट देन उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, और ये हमारे पास एक इनकम है। ये कैसे आती है कि जितना ग्रांट हमें मिला था साल के स्टार्ट में, कितना ग्रांट मिला था 400,000, इस 400,000 को बी एसेट की यूजफुल लाइफ से डिवाइड करेंगे, तो 400,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 40,000। तो जब हम दोनों को लेस करेंगे, ये एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट इनकम है, तो नेट प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हुआ है कितने से, 60,000 से प्रॉफिट क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अच्छा, जब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो एसेट्स हैं, एसेट्स में हमारे पास क्या है, मशीन है। मशीन की कॉस्ट कितनी थी, मशीन की कॉस्ट थी जनाब 1 मिलियन। अब इस 1 मिलियन में से हम क्या करेंगे, जो इस साल डिप्रिशिएट हुआ है ये एसेट 100,000 से, उसको लेस करेंगे कि तो एसेट अपने नेट बुक वैल्यू पर आएगा, जो कि बनता है कितना, 900,000। ठीक है। अच्छा, डेफर्ड इनकम कितना रिकॉर्ड करेंगे, देखो जो ग्रांट हमें स्टार्ट में मिला था, 400,000 वो हमारा ओपनिंग था। ठीक, इस ओपनिंग में से हम क्या करेंगे, जितना जो है रियलाइज हुआ है, जितना जो है इनकम में रिकॉर्ड किया है वो कितना था, 40,000, तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो क्या बनेगा 360। क्या किया है हमने, जो ग्रांट है 400,000 का ग्रांट मिला है, उसमें से क्या करा है हमने, जो एमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट रिकॉर्ड किया है उसको लेस करेंगे तो 360 आया। तो हमारे पास क्या आ गया, नेट एसेट्स। कैसे फाइंड किया, नेट एसेट्स, एसेट में से क्या किया, लाइबिलिटीज को लेस करा। अब ईयर 2 की बात करते हैं, तो ईयर 2 में भी डेप्रिसिएशन क्या होगा, 100,000 ही होगा, क्योंकि हर साल इतने से ही डेप्रिशिएट होना है, और ग्रांट भी एमोर्टाइज हर साल कितने से होगा, इतने से ही होगा, क्योंकि एमोर्टाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, जो ग्रांट हमें मिला है उसको डिवाइड करते हैं एसेट की यूजफुल लाइफ से। अच्छा, जबकि फाइनेंशियल पोजीशन में क्या रिकॉर्ड होगा, मशीन। देखें मशीन लास्ट ईयर के स्टार्ट में कितने पे खड़ा था, 900,000 पे खड़ा था। ठीक, अब इस साल क्या होगा, ओपनिंग जो है 900,000 होगी, तो इस साल इस 900,000 में से हमने क्या करना है, इस साल की डेप्रिसिएशन को लेस करना है। ये देखिए 900,000 में से 100,000 को लेस करा, तो आगे हमारे पास 800,000। अच्छा जी, डेफर्ड इनकम कितना होगा, डेफर्ड इनकम जो है पिछले साल जो है 360 था, ये इस साल आकर के क्या होगा, ओपनिंग बनेगा। तो इस 360 ओपनिंग में से, ये जो 360 ओपनिंग है, इसमें से इस साल जो हमने अर्न किया है कितना, 400,000, वो लेस करेंगे तो हमारे पास 320 आया, और ये नेट एसेट्स आए। कैसे आए, एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस किया तो एसेट ये आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, ईयर 3 में आकर के हमने क्या किया, एसेट को बेच दिया है, क्योंकि हमें जो है जरूरत पड़ी थी। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, जब एसेट ही नहीं है, स्टार्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, स्टार्ट में बेचा था तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, 0। जाहिर सी बात है, एसेट को बेचा है तो या गेन हुआ होगा और लॉस हुआ होगा। तो एसेट की जो सेल प्रोसीड है, यानी कितने का बेचा है, 650 का बेचा है, तो एसेट जो है कितने पे खड़ा था, ईयर 3 के स्टार्ट पे एसेट कितने पे खड़ा था, तो ये कितने पे खड़ा था, ये देखें ईयर 2 के एंड पे एसेट था 800,000 का, तो ये ईयर 3 का स्टार्ट है, तो ईयर 3 के स्टार्ट पे 800,000 का खड़ा था, 800,000 का था, हमने इसको बेच दिया कितने का, 650 का, तो ये हमारे पास क्या आया, लॉस हुआ कितने से, 150 से, ये भी एक्सपेंस है। ठीक, तो नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितने से रिड्यूस हुआ, ये देखें 80,000 प्लस 150,000, तो ये इतने से रिड्यूस हुआ। अच्छा, जब हम बैलेंस शीट में आते हैं तो एसेट 0 आएगा, क्योंकि एसेट को हमने बेच दिया है। और डेफर्ड लाइबिलिटी, डेफर्ड लाइबिलिटी क्या हो गया, अब तो ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी क्या हो गई, सॉरी ये डेफर्ड लाइबिलिटी, इसको डेफर्ड इनकम लिख देते हैं, जल्दी जल्दी इसको हम लिख देते हैं डेफर्ड इनकम। क्योंकि डेफर्ड इनकम क्या करेंगे, डेफर्ड इनकम जो जितनी हमने रिकॉर्ड किया था, जितनी हमने पिछले ईयर 2 में की क्लोजिंग थी
उस सबको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब चूंकि हमें जो है जितना ग्रांट गवर्नमेंट से लिया था, कितना लिया था 400,000, इसको जो है पूरे का पूरे गवर्नमेंट को वापस करना है। और हमने अज्यूम ये किया है कि अभी हमने गवर्नमेंट को वापस नहीं करा है, तो इसको एज ए लाइबिलिटी यहाँ पे शो होगा। तो रिवर्सल के केस में क्या करना है, रिवर्स जब को क्या पढ़ रहे हैं, अच्छा, जब रीपेमेंट ऑफ ग्रांट होगी तो हमने क्या करना है, जितनी जो है डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड होगी, जितनी डेफर्ड इनकम जो है बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड होगी, उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे क्या, जीरो। और जो ग्रांट हमने स्टार्ट में लिया था, ठीक, अगर पे किया है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और अगर पे नहीं किया है तो एक पेएबल रिकॉर्ड करेंगे टू गवर्नमेंट। और क्या करेंगे, रिवर्सल करेंगे एमोर्टाइजेशन की। एमोर्टाइजेशन की रिवर्सल, एमोर्टाइजेशन क्या था कि हमने पिछले सालों में जो इनकम रिकॉर्ड करा था, ठीक, ग्रांट को रिकॉग्नाइज करा था, उसको क्या करेंगे, रिवर्सल करेंगे। ये देखें, पिछला एक साल में जो है 40,000, दूसरे साल में कितना 40,000, तो दोनों को मिला के कितने से रिवर्स करेंगे, 80,000 से, ठीक, 80,000 से क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो ये एमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट क्या था, एक इनकम था, तो इसका रिवर्सल क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एक ये एक्सपेंस आ गया 80,000 और ये लॉस का एक्सपेंस आ गया, तो टोटल कितना आया, 250,000। फिर से रिवर्सल ऑफ एमोर्टाइजेशन में क्या करते हो कि आपने पिछले साल जितना रियलाइज किया था ग्रांट से रिलेटेड, उसको क्या करते हो, रिवर्स करते हो। तो ये आपके पास बन गया। होप आप लोगों ने इसको समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।